सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए। प्रभु ने एक बार फिर यह अवसर दिया कि हम मनन करने के लिए मिल सके। हम इब्रानियों की पत्री से अध्ययन करते आ रहे हैं अपनी शुक्रवार की सभा में, और आज भी हम उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। और हमने दूसरा अध्याय आरंभ किया था। उसकी पहली 4 आयतों पर हमने मनन किया था। 5 आयत से हम आगे आज मनन करेंगे। तो अच्छा है कि हम 2 आयत से 2 अध्याय की 1 आयत से बहुत थोड़ी आयतें हैं, 18 आयत हैं। जल्दी से एक बार पढ़ लें ताकि पिछली बातों को एक बार फिर हम दोहरा सकें और फिर हम उस पर मनन कर सकें। जल्दी से और जोर से पढ़ने में मदद करें। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बढ़ कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग जैसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार तीनों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। उसने उस आने वाले जगत को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन न किया, परंतु किसी ने कहीं ये गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी न रख छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जो वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लगाता और कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा। सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह कि देख, मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। इसलिए जबकि लड़के मांस और लोह के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के लिए पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और इसे समझने के लिए अपने आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। देखिए, बाइबल में अनेक पुस्तकें हैं। कुछ पुस्तक को जब पढ़ते हैं तो बहुत सरलता से वो हमें समझ में आती है, लेकिन इब्रानियों की पुस्तक सरलता से समझने वाली एक पुस्तकों में से नहीं है ना। जब इसे पढ़ते हैं तो बहुत सारे भाग ऐसे हैं जो समझने में कठिन पड़ते हैं, उन्हें बार बार पढ़ना पड़ता है। कई बार उसके बाद भी कई चीज़ें हमें स्पष्ट नहीं होती, लेकिन परमेश्वर के आत्मा की सहायता से हम बहुत सरल शब्दों में या सरल करके, लेकिन परमेश्वर के वचन का जो महत्व है, जो गंभीरता है, जो खराई है, सच्चाई है, उसको बरकरार रखते हुए परमेश्वर की आत्मा की सहायता से मनन करने की कोशिश करेंगे और प्रभु हमारी सहायता करे।
देखिए, जब तक हम इब्रानियों की पत्री का अध्ययन करेंगे, हर अध्ययन के पहले एक बात हमेशा मन में दोहराना जरूरी है। ये पत्री किसको लिखी गई और क्यों लिखी गई, तो मनन करना बहुत आसान होगा। किसको लिखी गई? यहूदी विश्वासियों को लिखी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये यहूदी विश्वासियों को लिखी गई है। क्यों लिखी गई है? हमने बार बार उसे दोहराया है पिछले अध्ययन में। क्यों लिखी गई है? ताकि वो समाज के द्वारा और नौकरी के स्थानों में, परिवारों में, अपने समाज में, यहूदी समाज जो जिसको वो छोड़ के आए उसके द्वारा जो भी सताव सह रहे हैं, या फिर उस यहूदी समुदाय द्वारा जो उन्हें चैलेंज किया जा रहा है, उनकी मसीहत को, उनके मसीहा को, उनके विश्वास को जो चुनौती दी जा रही है, उसके कारण वो बहक कर वापस पीछे की ओर ना गिर जाए। ठीक है, याद रहेगा आप सबको। क्यों लिखी गई? ताकि यहूदी विश्वासी लोग वापस यहूदी मत में ना चले जाएं या पिछड़ ना जाए। पिछड़ने का कारण क्या, उसके पीछे क्या कारण है कि न केवल वो सताव सह रहे थे, परंतु अपने यहूदी समाज के जिसको वो छोड़ के आए थे, उससे वो एक कहा जाए तो एक धार्मिक वाद विवाद का सामना कर रहे थे। लोग उन्हें यहूदी धर्म और व्यवस्था को लेकर ऐसे ऐसे प्रमाण देते थे जिससे वो ये प्रमाणित करना चाहते थे कि तुम जिस विश्वास के पीछे चले हो, तुम जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले हो तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुमने बहुत श्रेष्ठ बात को छोड़ दिया और बहुत तुच्छ बात को अपना दिया। अब इस झूठ के कारण, इस बहकाए जाने के कारण एक यहूदी विश्वासी वापस भटक न जाए, पीछे की ओर न चले जाए, परमेश्वर के आत्मा ने इस पत्री को लिखने के लिए एक लेखक को उभारा। और उसका नाम क्या है हम नहीं जानते, है ना, हम नहीं जानते। ठीक है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि चीज़ें स्पष्ट है। देखिए, बहुत ज़रूरी है, तभी हम मनन आगे कर पाएंगे। हमेशा इस बात को दोहराइए। ठीक है, प्रभु सहायता करे। हमने दूसरे अध्याय की पहली 4 आयत तक अध्ययन किया था। उसके पहले हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह किससे श्रेष्ठ है? स्वर्गदूतों से बहुत श्रेष्ठ है ना। अब लेखक 5वीं आयत से मसीह की कुछ श्रेष्ठता का और बयां करता है, लेकिन दूसरे अध्याय की पहली आयत से 4 आयत तक वो एक ब्रेक लेता है ना। और पहले अध्याय में जो उसने प्रमाणित किया है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, तो दूसरे अध्याय की पहली 4 आयतों में अब वो मसीह यीशु की श्रेष्ठता के कारण, जो स्वर्गदूतों से वो श्रेष्ठ है, कई व्यवहारिक बातों को बता रहा है, कई चुनौतियों को वो दे रहा है। लेखक इस बात को बोल रहा है अपनी पत्री में कि अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो वो इस प्रकार कह रहा है, मानो कि देखो, अभी आप बोलते थे कि स्वर्गदूत की सेवाएं श्रेष्ठ है, स्वर्गदूतों के द्वारा दी गई व्यवस्था, स्वर्गदूतों के सम्मुख दी गई व्यवस्था बहुत श्रेष्ठ है। अब मैंने यहाँ पर इस बात को बताया है कि प्रभु यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ है, वो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। अब वो इस प्रकार चेतावनी देता है कि अगर आप लोगों ने स्वर्गदूतों की सेवा और स्वर्गदूतों के सम्मुख दी गई व्यवस्था को इतना महत्व दिया है, तो आप समझ लो कि आपको मसीह यीशु को, जो स्वर्गदूतों से बहुत श्रेष्ठ है, जिसके द्वारा दिया गया सुसमाचार स्वर्गदूतों के सम्मुख दी गई व्यवस्था से बहुत श्रेष्ठ है, कितना अधिक आदर देना चाहिए और कितना अधिक उस व्यवस्था को जो यीशु मसीह ने दी, जो सुसमाचार है, पालन करना चाहिए। और उसको देखते देखते भैया ने हमें बहुत सारे व्यवहारिक बातों को भी बताया था, मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं। और इस प्रकार इस 4 आयतों का ब्रेक लेकर, एक विराम लेकर लेखक चीज़ों को समझाता है जो पिछले सप्ताह हमने देखी। अब 5 आयत से आगे लेखक एक दूसरे
बात की ओर बढ़ता है। पहले उसने ये बताया था कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, परमेश्वर का पुत्र होने के कारण वो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। लेकिन 5वीं आयत से 18वीं आयत में जब हम मनन करते हैं ना, तो लेखक बताना चाहता है प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र होकर भी स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का पुत्र होते हुए इस धरती पर जन्म लेने के पहले प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, ये पहले बताया। 5 आयत से आगे के आयतों में वो बता रहा है कि देह धारण किया हुआ प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य देह में प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। आप समझ रहे हैं? देखिए, अब ये क्यों बताना जरूरी था? ये इसलिए जरूरी था कि उस समय यहूदी लोगों का एक मत हुआ करता था, उनका ये धारणा थी, ये विश्वास था कि मसीह के देह धारण को वो नहीं मानते थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और देह धारण करके मनुष्य बना, क्या यहूदी मानते थे? क्या उन्होंने स्वीकारा? नहीं स्वीकारा। वो कैसी बातें करते थे? वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसी बातें करते थे, इसकी बहनें तो हमारे बीच में ही रहती है ना, ऐसा बोलते थे ना, इसके भाई बहनें तो हमारे बीच में रहते। और बड़े दुख की बात है कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। उन्होंने कभी नहीं माना कि ये देह धारण किया हुआ एक मसीहा है। तो उनके लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य देह में कौन था? एक निम्न एक व्यक्ति था, साधारण मनुष्य था। ठीक है। अब जो यहूदी लोगों ने विश्वास किया था, उनको क्या बोलते थे? तुम एक साधारण मनुष्य पर विश्वास कर रहे हो। आप समझ रहे हो? मैं सोचता हूं हम बहुत सरल करके जा रहे हैं, है ना। अब लेखक जो है इस बात को यहाँ पर बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रमाणित करता है कि वो पूर्ण रूप से मनुष्य देह में था, पूर्ण रूप से मनुष्य था, लेकिन उस मनुष्य निर्बल देह में भी रहते हुए वो स्वर्गदूतों से उस समय भी श्रेष्ठ था। आप समझ रहे हैं? अब आगे जब हम मनन करने वाले हैं तो इसी बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य देह में स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। न केवल परमेश्वर का पुत्र होकर पर मनुष्य का पुत्र होकर वह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। दूसरी बात, हम वहाँ पर ये भी बात को लेखक को जाहिर करते हुए देखते हैं कि जो है प्रभु यीशु मसीह देह धारण किया, इसलिए मनुष्य जो है वो उनको भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से ज़्यादा एक महत्व या सम्मान दिया है, यदि भी वो निर्बल है तो भी। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह वास्तव में पूर्ण रूप से मनुष्य बना, इस बात को भी वो सिद्ध करता है यहाँ पर। देखिए, ये बहुत बड़ा एक भेद है जो समझना है, और यहूदी लोग इसी बात में दूसरे विश्वासियों को भटकाते थे। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य बना, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। उस समय जो यहूदी लोग थे उनका ये मानना कि मसीहा देह धारण करके पूर्ण मनुष्य बनकर पैदा हो, ये उनके लिए ग्रहण योग्य बात नहीं थी, ये उनके लिए आसानी से हजम होने वाली बात नहीं थी। इसलिए न केवल प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता का यहाँ पर वर्णन देखेंगे हम, परंतु प्रभु यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य बने, पूर्ण। ठीक है, 5वीं आयत पढ़ लीजिए। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया। बस काफी। अब देखिए, यहाँ पर लेखक कहता है कि परमेश्वर ने आने वाले जगत को स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया है, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह और उस पर विश्वास करने वाले मनुष्यों के अधीन किया गया है। अब ये आने वाला जगत कौन सा है? देखिए, बाइबल पंडितों का ऐसा मानना है कि ये 1000 वर्ष का जो मिलेनियम जो वर्ष है, सहस्त्राब्दिक जो वर्ष है, ये उस वर्ष का उल्लेख किया गया है। आपको मालूम है इस वर्ष में क्या होगा?
पढ़िए प्रकाशित वाक्य 20 का 2 और 3, जल्दी से पढ़ने में मदद करें। प्रकाशित वाक्य 20 2 3, रेवलेशन चैप्टर 22 एंड 3, प्रकाशित वाक्य 20 का 3 पढ़िए। और उसने उस अजगर को अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उस अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। देखिए, अब देखिए इसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया है, मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा। ये वो समय है 1000 वर्ष का जब शैतान कैद में डाला गया है और बहुत ही सुख और समृद्धि का समय है। और लेखक कहता है ये समय किसके अधीन होगा, उसमें अधिकारी कौन होगा, उसमें कौन राज्य करेगा? स्वर्गदूत करेंगे क्या? नहीं। कौन करेगा? मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह राज्य करेगा और उस पर विश्वास करने वाले लोग राज्य करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6वीं आयत। वरन किसी ने कही यह गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। ठीक है, अब इस आयत को ये जो रेफरेंस लिया गया है वो भजन संहिता 8, 4 और 6 से लिया गया, वो भी पढ़ लीजिए जल्दी से। भजन 8 4 से 6, भजन 8 4 से 6। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। ठीक है, अब पढ़ने से थोड़ा सा कठिन लगता है, सरल करके देखेंगे तो सामान्य रूप से 3 बातें वहां पर निकल के आती है। पहली बात, परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्यों को महिमा दी है, स्वर्गदूतों को नहीं दी, है ना। परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्यों को महिमा दी है, परमेश्वर स्वर्गदूतों को नहीं दी। पहली बात ये निकल के आती। उसके बाद दूसरी बात ये निकल कर आती है कि परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य बहुत निर्बल है ना, बहुत कुछ भी नहीं है, बहुत तुच्छ है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसकी देखभाल करता है और उसकी भलाई करता है और उसे आशीष देता है। तीसरी बात समझ रहे हैं, अगर आप इन आयतों को ध्यान से मनन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने मनुष्यों को इस धरती पर महिमा करने के लिए महिमा दी है, आदर दिया, स्वर्गदूतों को नहीं दिया। पृथ्वी मनुष्यों के रहने के लिए बनाई गई थी, है ना, स्वर्गदूतों के रहने के लिए बनाई गई थी क्या? नहीं। ठीक है, दूसरी बात, परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य कुछ भी नहीं है, महत्वहीन है, फिर भी परमेश्वर मनुष्य की सुधि लेता है और देखभाल करता है। और तीसरी बात, सृष्टि के क्रम में मनुष्य स्वर्गदूतों की तुलना में नीचे दर्जे में, है ना, उनकी सामर्थ्य सीमित है ना, उनका ज्ञान सीमित है, परंतु एक समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा, तब परमेश्वर उन्हें देह में और ज्ञान में भी स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ बनाएगा, है ना। देखो यहाँ पर लिखा है 7वीं आयत में, तूने, पढ़िए 7वीं आयत। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। हाँ, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, जो अभी हम देख रहे थे कि वो सामर्थ्य और ज्ञान में स्वर्गदूतों से कम है। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा। परमेश्वर ने इस धरती पर उन्हें रहने के लिए बनाया, उन्हें महिमा आदर का मुकुट दिया और अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया, है ना। तो ये सब हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं। अब 8वीं आयत में आते हैं, पढ़ लीजिए क्या लिखा है। तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी
भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो, पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। ठीक है, अब ऊपर 6 और 7 आयत में हमने जो पढ़ा, 8वीं आयत को उससे मिलाकर पढ़ने से हमें कुछ बातें समझ में आती। क्या? कि परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी दी, परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर महिमा आदर दिया, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को अधिकार भी दिया। लेकिन 8वीं आयत बताती ये सब देने के बावजूद भी क्या मनुष्य के अधिकार में सब कुछ है? नहीं है, है ना? वहां लिखा है। क्या वो महिमा का मुकुट पहने हैं? नहीं, नहीं है ना? है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, देखिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो वो निष्पाप एक अवस्था में था। उस समय परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था। वहाँ पर अगर आप पढ़ें तो बहुत आनंद आएगा। उत्पत्ति 1 का 28 पढ़िए, जल्दी पढ़िए। उत्पत्ति 1 का 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी में भर जाओ और सब जीव जंतु और पूरी पृथ्वी पर अधिकार रखो। तो अधिकार उस समय था या नहीं था? था ना? जब ये वचन लिखा जा रहा है तब उनके पास अधिकार था या नहीं था? था। लेकिन क्या हुआ? पाप के कारण ये जो प्रभुता थी, ये जो महिमा थी मनुष्य की, छीन गई, है ना? जो पशु मनुष्य के अधिकार में थे वो क्या हो गए? हिंसक हो गए। इसीलिए आज हम हिंसक पशुओं को देखते हो। इसीलिए जब पाप का प्रभाव आने वाले समय में हमारा प्रभु यीशु मसीह हटा देगा उसके राज्य में, तब उसके बारे में एक वर्णन लिखा गया। क्या होगा? मेमना और एक साथ चरेंगे। आप समझ रहे हैं ये कहाँ जुड़ा हुआ है? पाप के कारण मनुष्य के अथॉरिटी से सारी चीज़ें चली गई। जानवर हिंसक हो गए, जानवर मनुष्यों को ऊपर हमला करते हैं आज। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी कांटे उगाती है ना। लेकिन एक समय हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य आएगा जब वो ये पाप और श्राप को पूरी रीति से हटा देगा। तो ये जो हिंसक हुए पशु वापस कैसे हो जाएंगे? किसके अधीन में आ जाएंगे? मनुष्य के अधीन में आ जाएंगे। किन मनुष्यों के? जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, जिनकी सहभागिता आदम की सहभागिता जैसे परमेश्वर के साथ थी, जैसे आदम परमेश्वर के साथ निकटता में रहता था, जो लोग उसकी निकटता में रहेंगे उन्हें यह अधिकार और महिमा और सामर्थ्य दी जाएगी। प्रभु के नाम की महिमा हो। इन उत्तम वचनों के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर की जो आरंभ से जो उसकी एक सिद्ध उद्देश्य था वो ये था कि इस धरती पर कौन राज्य करे? मनुष्य राज्य करे, है ना। और वो ही उद्देश्य को हम किस में पूरा होते हुए देखेंगे? मसीह यीशु में। आज हम देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं। परमेश्वर के उस उद्देश्य को आज देखते हैं क्या पूरा होते हुए कि मनुष्य इस धरती पर राज करे, अधिकार करता है क्या? नहीं, उसकी लिमिटेशन से पाप के प्रभाव ने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन एक समय मनुष्य का पुत्र, आप समझ रहे हैं, मनुष्य का पुत्र राज्य करेगा। हमने इस बात को सीखा था पिछले समय कि जो प्रभु यीशु मसीह के लिए ही सब कुछ सृजा गया है, उसी के द्वारा सजा गया है ना। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है कि मनुष्य के पुत्र के रूप में एक दिन
प्रभु यीशु मसीह राज्य करने वाले हैं। परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं, निश्चय वो परमेश्वर का पुत्र है, पर मनुष्य के पुत्र के रूप में वो राज्य करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने इस बात को देखा कि अभी हम कुछ उसके मनुष्य के अधीन होते हुए नहीं देखते हैं, है ना। अब 9वीं आयत पढ़ी। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों के कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का साथ चखे। अब देखिए, इस आयत पर मनन करने से पहले इसे एक बार वापस मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, है ना। मैं ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कहाँ पर ले जाना चाहता हूँ, वहाँ पर आपको मेरे साथ चलना है। मैं 8वीं आयत के अंतिम हिस्से से शुरू कर रहा हूँ। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, मतलब किसके? मनुष्यों के। ठीक है, पर अब हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को देखते हैं। आप समझ रहे हैं? मैंने बीच के कुछ शब्दों को हटा के आगे की आयत को पढ़ा है और फिर मैं मिला के पढ़ूंगा। हम मनुष्य के अधीन तो नहीं देखते, पर हम यीशु को देखते हैं, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया, मृत्यु के दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। आप समझ रहे हैं? अब वापस उसी माहौल में लौट के आना पड़ेगा कि जो है यहूदी लोग कह रहे हैं कि ये यीशु मसीह मनुष्य है, तुम इसके पीछे पड़े हो। लेखक यहाँ कह रहा है कि हम, सच बात है, मनुष्य के अधिकार और महिमा में अभी कुछ नहीं देखते, परंतु हम किसको देखते हैं? मसीह को देखते हैं। मतलब क्या है? मतलब लेखक यहाँ कहना चाह रहा है कि मसीह जो मनुष्य का पुत्र बना, मसीह जिसने पूर्ण देह धारण की, वो हमारी आशा की अब कुंजी है। हमसे तो संभव नहीं हो पाया उस महिमा और आदर को अपने पास रखना, उस अधिकार को अपने पास रखना। और क्या हम अपनी सामर्थ्य से उस महिमा और आदर को फिर प्राप्त कर सकते हैं? मनुष्य ने अदन की वाटिका में पाप करके जो महिमा और आदर खो दी, ये जो अधिकार परमेश्वर ने दिया, ये सब खो दिया। क्या हम वापस प्राप्त कर सकते हैं? अपनी सामर्थ्य से नहीं, लेकिन मसीह यीशु के द्वारा अब ये संभव है। इसीलिए लेखक कहता है कि पर हम मसीह को देखते हैं। क्या देखते हैं? वो स्वर्गदूतों से कम किया गया है। प्रियो, मनुष्य देह यीशु मसीह के लिए क्यों जरूरी थी मालूम है? कि परमेश्वर के उस अनंत उद्देश्य को जो मनुष्य के लिए था, वो परमेश्वर का बेटा मनुष्य का बेटा बनकर पूरा करे। यहां पर लिखा है वो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया। कब कम किया गया? कब कम किया गया? जब उसने मनुष्य देह में जन्म लिया, है ना। हमने देखा था ना, मनुष्य स्वर्गदूतों से। आप समझ रहे हैं कितनी गंभीर और भययोग्य बात है। न केवल उस जन्म के समय बेतलम में, परंतु क्रूस की मृत्यु तक जो 33.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने 33 साल जो गुजारे, वो एक पूर्ण मनुष्य देह में स्वर्गदूतों से निर्बल अवस्था में उसने गुजारे। इसीलिए तो जब शैतान ने कहा कि तू कह दे तो पत्थर रोटी बन जाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों नहीं बनाई? क्योंकि वो मनुष्य था। वो मनुष्य बनकर जीने आया था। वो बना देता रोटी। अगर उससे पहले किसी ने रोटी बनाई होती तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लिखा नहीं कि आज हम पत्थर से रोटी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने भी नहीं बनाई। वो शून्य होकर अपने जीवन को इस धरती पर जी रहा था। उसके बाद देखिए, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं।
अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगली बात लेखक यहाँ पर यह बताता है कि वो मनुष्य देह में बहुत निर्बल होकर रहा, परंतु मृत्यु का दुख उठाने के कारण हम उसे महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। लेखक यहाँ पर उन यहूदी लोगों को ये उत्तर देना चाहता है जो प्रभु यीशु मसीह को केवल एक नाम मात्र का मनुष्य समझते हैं। लेखक बताना चाहता है कि तुम इस बात में तो सत्य हो कि पूर्ण रीति से मनुष्य बना, हम भी इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन वो नाम मात्र का मनुष्य नहीं था, वो परमेश्वर का बेटा था जो कुछ समय के लिए जिसने अपनी महिमा को त्याग कर शून्य हुआ और क्रूस की मृत्यु, जिसे तुम ऐसा बोलते हो कि वो हमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया और उसको वहाँ पर मार डाला, लिखा है कि वो उसके किस बात का स्थान है, महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते। वो क्रूस उसके लिए महिमा और आदर का स्थान है। आपको वो पद याद आता होगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक पुस्तक है, तो यूहन्ना रोने लग जाता है। क्यों रोता है उस पुस्तक को लेके? खोलने वाला ही नहीं, कोई नहीं, लिखा है वहाँ फूट फूट कर रोया। उसके बाद क्या लिखा है मालूम है? स्वर्गदूत उसको क्या बोलता है? मत रो। क्यों मत रो? बताइए। हाँ, देखा वहाँ पर ऐसा लिखा है, तू मत रो क्योंकि यहूदा के गोत्र का एक सिंह है ना जी, जयवंत हुआ है और उसने अपने लहू से जाति जाति के राज्य के लोगों को खरीदा है। उसका बलिदान के कारण वो क्या है? योग्य है। किस बात के योग्य कि इस पुस्तक को खोले? उसका बलिदान उसके लिए महिमा और आदर लेकर आया है। उसकी कलवरी की मौत, उसकी कलवरी की मृत्यु उसके लिए महिमा का मुकुट लेके आई है। और इसीलिए वहाँ पर फिर हम देखते हैं लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं और प्राणी हैं और विश्वासी लोग हैं, खूब आनंद के साथ झूम झूम कर आराधना कर रहे हैं। जो प्राचीन है वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। आगे देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। अब देखिए, अब अगर इसको ऐसे ही आप जल्दी जल्दी से पढ़ते में निकल जाएंगे ना, तो ऐसा समझ में आता है ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। मतलब परमेश्वर के अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह पर हुआ कि वो मनुष्यों के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। ये अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का महान अनुग्रह मनुष्यों पर हुआ कि उनका बेटा उनके बदले मनुष्यों का मृत्यु का स्वाद चखे। देखिए, परमेश्वर का बेटा मनुष्य बना, मनुष्य पुत्र होकर मनुष्यों के बदले वो बलिदान हो। परमेश्वर का बेटा मनुष्य पुत्र बना, मनुष्य पुत्र मनुष्यों के लिए, मनुष्यों को आदर देने के लिए बलिदान हो। प्रभु सहायता करे। 10वीं आयत पढ़ते हैं। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। ठीक है, थोड़ा सा सरल करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब लिखा है क्योंकि जिसके लिए सब कुछ और जिसके द्वारा सब कुछ है, तो ये कौन व्यक्ति है? जिसके लिए सब कुछ और जिसके द्वारा सब कुछ है, ये कौन व्यक्ति हो सकता है? प्रभु यीशु, मतलब परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर के लिए ये बोला जा सकता है। अब ये हो गए परमेश्वर। उन्हें क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। ठीक है, बहुत से पुत्र कौन हो गए? मनुष्य हो गए। बिल्कुल सही।
तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। अब ये कौन व्यक्ति है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। अब देखिए, अब पिक्चर एकदम क्लियर हो गई। हम सबको समझ में आने लगा परमेश्वर के आत्मा की सहायता से। परमेश्वर को मनुष्यों को महिमा देनी है। यहाँ पर इस वचन का अर्थ यह है, परमेश्वर को सारे मनुष्यों को महिमा देनी है। तो कैसे देंगे? मनुष्य ने तो पाप करके अपने लिए श्राप को कमा लिया, तो क्या परमेश्वर उस श्रापित और दंडित मनुष्य को, जिसने अपने लिए पाप और मृत्यु को कमाया है, जीता है, क्या महिमा मंडित कर सकता है? बिना किसी सहयोग के, मध्यस्थता के कर सकता है क्या? अपने कानून को खुद ही तोड़ सकता है क्या? देखिए, परमेश्वर जिसने कानून बनाया, संविधान बनाया है, वो समय आने पर अरे चलो ठीक है, अब इतना ज़्यादा हो गया, काम करें, मैनिपुलेट कर दो, कानून को थोड़ा सा चेंज कर दो। परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। वो अपनी धार्मिकता के साथ, वो उसके लिए जो लिखा गया है वो न्यायी है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ठीक है। अब मनुष्य को महिमा कैसे मिलेगी? वहां पर लिखा है, उनके उद्धारकर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को महिमा देने के लिए एक उपाय निकाला। क्या निकाला? उसने अपने बेटे को भेजा। क्या बनाकर? इस आयत के अनुसार नहीं, उद्धारकर्ता, है ना। उनका उद्धारकर्ता बनाकर भेज दिया। मनुष्य का उद्धार करता बनाकर प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। अब लिखा है दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। मतलब क्या प्रभु यीशु मसीह सिद्ध नहीं थे? प्रभु यीशु मसीह यहां पर दुख उठाने के द्वारा अपने आप को सिद्ध नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु, इसके दो अर्थ समझे जा सकते हैं। एक ये कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह में के रहने के दौरान परमेश्वर के सम्मुख एक सिद्ध जीवन जिया, पवित्र और खरा जीवन जिया। वो जीवन जिया जो परमेश्वर आदम हवा से और आज हमसे चाहता है। वो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जिया। एक ही। दूसरी बात, क्रूस पर दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जो सिद्धता प्राप्त की, वो उसके लिए नहीं, वो हमारे लिए प्राप्त की। आप समझ रहे हैं? मनुष्य ने पाप किया, अब उसे महिमा देना है तो उसे वापस सिद्ध होना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसीलिए यहां पर लिखा है, उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने बलिदान को देकर, निष्पाप होकर अपने बलिदान को देकर मनुष्यों के लिए उस सिद्धता को प्राप्त कर लिया, है ना। अब क्या होता है? अब हम परमेश्वर के कौन बन गए? संतान बन गए। हमने सिद्धता प्राप्त की है क्या? सिद्धता हमारे लिए किसने प्राप्त की है? परमेश्वर। अब मान लीजिए, अगर हमसे परमेश्वर या परमेश्वर का एक कल्पना मैं आपके सामने समझने के लिए बोल रहा हूं, परमेश्वर या परमेश्वर के दूत परमेश्वर के निकट आने के लिए, स्वर्ग आने के लिए अगर हमसे ऐसा पूछे कि तुम तो वही हो ना, आदम की संतान, तुमने तो पाप किया था, तुम्हारे पूर्वजों ने, और तुमने भी खूब पाप किए, तुम कैसे महिमा पाओगे, तुम कैसे सिद्धता पाओगे? इस वचन के अनुसार हमारा जवाब क्या है? हमने नहीं पाई, ना हम पा सकते। ये है कौन? मसीह यीशु। ये हमारा प्रभु यीशु है ना, इसने सिद्धता प्राप्त कर ली। किस दिन? उस दिन क्रूस पर। ये है ना, वो मनुष्य बनकर आया और इसने पिता के सामने वही मनुष्य का जीवन जिया जो परमेश्वर चाहते थे, और ये निर्दोष था, इसने पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी क्रूस पर ये भयंकर मौत मरा। क्यों मरा पता है? क्योंकि अभी जो तुम बोल रहे हो ना, मैंने पाप किया था, मैंने पाप किया था, मर ये गया। मेरे पाप का दंड किसने सहा? प्रभु यीशु मसीह ने। अब इसने सिद्धता कमा ली है, अब वो सिद्धता इसने मुझे दे दी।
मेरा प्रभु यीशु सिद्ध है, उसने सिद्धता मुझे दी है, इसलिए अब मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ। इसलिए परमेश्वर मुझे महिमा देगा, इसलिए परमेश्वर मुझे अपने पास आने देगा। प्रभु सहायता करे। हमारा समय समाप्त हुआ और मुझे लगता है कि हम एक कठिन पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही करके हम आगे बढ़े तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रभु अपने